तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल काकोमी की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ड्रैगन बॉल काकोमी का नेक्स्ट चैप्टर आखिरकार आ चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पार्ट भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों, ड्रैगन बॉल काकोमी के क्रिएटर से जुड़े हुए सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम लोग धरती पर आते हैं और धरती पर डॉक्टर पेपरोनी को आए हुए करीब 1 महीना बीत चुका है और इसके बाद हम केरलिन के घर को देखते हैं। हम देखते हैं कि केरलिन के घर के बाहर काफ़ी सारे लोग होते हैं और डॉक्टर पेपरोनी अपने इन्वेंशन के बारे में सभी लोगों को बता रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये है शिनबॉट और ये एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल रोबोट है यूनिवर्सेस के बीच में ट्रैवल करने के लिए, पर इसमें अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। इसे फिर से इस्तेमाल करने के लिए करीब 1 महीने की ज़रूरत होती है, जो कि देखा जाए तो इस मशीन को इस्तेमाल करने का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। पर अब मुझे धरती पर आए हुए करीब 1 महीना बीत चुका है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर चुके हैं। इसके बाद हम 17 और 18 को देखते हैं। दोनों बोलते हैं कि ठीक है, चलो हम चलने के लिए तैयार हैं। हम देखते हैं कि एंड्रॉयड 18 काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही होती है और दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार होती है। वो बोलती है कि मैं तैयार हूँ, मुझे अपने हस्बैंड की मदद करनी है। हमें फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी होगी ताकि हम अपनी फैमिलीज़ की मदद कर सकें। एंड्रॉयड 18 के पीछे हम केरलिन की बेटी यानी मैरन को देखते हैं। एंड्रॉयड 17 अपने बच्चों से बात कर रहा होता है और बोलता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, तो अपनी मॉम का ध्यान रखना। एंड्रॉयड 17 के बच्चे भी पूरी तरीके से शांत लग रहे होते हैं और इसके बाद 17 और 18 जाने लग जाते हैं। 18 बोलती है, मैरन तुम्हें अपनी आंट की मदद करनी होगी, तो जैसा वो कहें वैसा करना। हम एंड्रॉयड 17 की वाइफ और बच्चों को देखते हैं। एंड्रॉयड 17 की बेटी बोलती है कि डैड, जब तक आप यहाँ पर नहीं हैं तब तक मैं आइलैंड की रक्षा करूँगी, तो आप चिंता मत करना। और एंड्रॉयड 17 की वाइफ बोलती है कि अपना ध्यान रखना। एंड्रॉयड 17 स्माइल करता है और बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। डॉक्टर पेपरोनी शिनबॉट के पास खड़े होते हैं और बोलते हैं शिनबॉट पूरी तरीके से तैयार है, हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट सेंटर करने हैं। इसके बाद हमें जिस यूनिवर्स में जाना है वहाँ पर हम एक ही झटके में पहुँच जाएंगे। जैसे ही डॉक्टर पेपरोनी 17 और 18 को ये सब कुछ बता रहे होते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है और ये होते हैं मिस्टर सेटन और माजिन बू। मिस्टर सेटन यहाँ पर कुछ चेक करने आए होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम सभी को हेलो, मुझे मेयर ने यहाँ पर आने की रिक्वेस्ट करी थी। टाउन हॉल में रखे हुए सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एकदम से जल गए और उससे कुछ समय पहले उन्होंने 1 सेकंड के लिए केरलिन के घर की पोजीशन दिखाई थी, जिससे हमें पता चला कि यहाँ पर कोई अजीब सा डिवाइस है। क्या जिस वॉर के बारे में हमें ग्रैंड प्रीस्ट ने बताया था वो शुरू हो चुकी है या फिर ये किसी गलती की वजह से हुआ है? डॉक्टर पेपरोनी बोलते हैं कि ये कोई गलती है, हम लोग तो सिर्फ मेरे यूनिवर्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने तो यहाँ पर सिर्फ शिनबॉट को एक्टिवेट किया है। मुझे लगता है कि इसे एक्टिवेट करने की वजह से तुम्हारी मैग्नेटिक नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन हुआ होगा। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। मेरा नाम है पेपरोनी और मैं एक साइंटिस्ट और इंजीनियर हूँ। क्या मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो? मिस्टर सेटन ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर सेटन के पीछे बू शिनबॉट के पास खड़ा होता है और हैरानी से उसे देख रहा होता है। मिस्टर सेटन डॉक्टर पेपरोनी के क्वेश्चन को सुन के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। डॉक्टर पेपरोनी बोलते हैं, क्या तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो? पर मैंने तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में तुम्हें नहीं देखा था। मिस्टर सेटन को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बोलते हैं कि तुम तो काफ़ी अजीब हो। मिस्टर सेटन एकदम से अपने मार्शल आर्ट्स करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि मैं हूँ महान मिस्टर सेटन, मैं दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हूँ मेरे मार्शल आर्ट स्किल्स की वजह से। मिस्टर सेटन बिना देखे हवा में लगातार अपने पंचेस बरसा रहे होते हैं, पर अचानक से ही मिस्टर सेटन के साथ कुछ होता है। हम देखते हैं कि एंड्रॉयड 17 की बेटी ने एकदम से मिस्टर सेटन के हाथ को पकड़ लिया होता है उनके मार्शल आर्ट्स के बीच में। वो बोलती है, मोटू ज़रा ध्यान से, तुमने ऑलमोस्ट मेरी बहन को हिट कर दिया था। मिस्टर सेटन भले ही नॉर्मल ह्यूमन हो, पर वो एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ह्यूमन है। तो अगर एंड्रॉयड 17 की बेटी ने इतने आराम से उनके हाथ को पकड़ लिया तो इसका मतलब ये है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। एकदम से एंड्रॉयड 17 की वाइफ वहाँ पर आती है और बोलती है, सफायर इतना ज़्यादा रूड होने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर सेटन एंड्रॉयड 17 की वाइफ को देख के हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि तुम तो क्रिस्टल हो, वही सुपर मॉडल स्टार। एंड्रॉयड 17 की वाइफ एकदम से स्माइल करती है और बोलती है, हाँ मैं वही हूँ और आप हैं मिस्टर सेटन, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस मार्शल आर्टिस्ट। मिस्टर सेटन एकदम से क्रिस्टल से प्यार में पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या आप जानती हो कि मैं कौन हूँ? दूसरी तरफ डॉक्टर पेपरोनी एंड्रॉयड 18 से पूछते हैं कि एंड्रॉयड 18, तुम्हें तो पता होगा कि ये फेमस है या नहीं, मुझे बताओ। इसके बाद हम बू को देखते हैं और बू बहुत ज़्यादा हैरानी से शिनबॉट को देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये चीज़ क्या है।
वो एकदम से शिनबॉट को उठाता है और हिलाने लग जाता है और बोलता है कि आखिर ये चीज़ क्या है। बू को समझ नहीं आ रहा होता कि ये चीज़ क्या करती है, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इसके बाद माजिन बू शिनबॉट के साथ भी वही करता है जो वो हर चीज़ के साथ करता है और एकदम से मशीन को खा जाता है। एंड्रॉयड 17, एंड्रॉयड 18 और डॉक्टर पेपरोनी ये चीज़ देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। माजिन बू एकदम से शिनबॉट को चबाने लग जाता है और एकदम से शिनबॉट में कुछ होता है। एकदम से शिनबॉट के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है। शिनबॉट एकदम से बू के साथ टेलीपोर्ट करने वाला होता है और एंड्रॉयड 18 एकदम से शिनबॉट को रोकने के लिए एकदम से बू की तरफ भागती है। एंड्रॉयड 18 बू के पास जाते जाते बोलती है कि इसे हमेशा गलत समय पर ही क्यों आना होता है। शिनबॉट टेलीपोर्ट करते वक्त एक बहुत ज़्यादा ताकतवर एनर्जी रिलीज़ करता है। एंड्रॉयड 18 एकदम से छलांग लगा के बू के पास पहुंचने की कोशिश करती है ताकि वो मशीन को रोक सके, पर उसे कुछ सेकंड की देरी हो जाती है और हम देखते हैं कि बू एकदम से टेलीपोर्ट कर जाता है। एंड्रॉयड 18 एकदम से ज़मीन पर लैंड करती है और पीछे मुड़ के देखती है। वो देखती है कि बू वहाँ पर नहीं है। वो बोलती है कि मैं चूक गई। मिस्टर सैटर्न एकदम से हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं बू। क्रिस्टल को कुछ भी समझ नहीं आया होता कि यहाँ पर क्या हुआ और बाकी सभी लोग हैरान होते हैं। एंड्रॉयड 18 पूछती है कि डॉक्टर पेपरोनी, बू और मशीन कहाँ गए। डॉक्टर पेपरोनी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे होते हैं और बोलते हैं कि लगता है उसने मशीन को एक्टिवेट कर दिया बिना किसी कोऑर्डिनेट को एंटर करे। अगर रोबोट टेलीपोर्ट करने में सक्सेसफुल रहा है तो इसका मतलब ये है कि बू ने जब उसे अपने मुंह में डाला होगा तो कोई जगह रैंडमली सिलेक्ट हो गई होगी। अब उसे ढूंढ पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। 18 ये बात सुन के हैरान रह जाती है और बोलती है कि तुमने कोई ना कोई जगह तो पहले सिलेक्ट करी हुई थी ना। डॉक्टर पेपरोनी बोलता है हाँ, मैंने यूनिवर्स 7 को सिलेक्ट किया हुआ था, पर अगर शिनबॉट यहाँ से चला गया है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई और कोऑर्डिनेट सेंटर हो गए हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया। एंड्रॉयड 17 काफ़ी ज़्यादा निराश लग रहा होता है और बोलता है कि मुझे पता था कि इन सब का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मिस्टर सैटर्न बहुत ज़्यादा हैरान लग रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा ये मैजिक या जो कुछ भी है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है पेपरोनी, पर मुझे ये बताओ कि बू कहाँ गया। और इसके बाद हम आखिरकार बू को देखते हैं। हमें पता चलता है कि बू कहाँ पहुँच गया है। बू अचानक से ही डीमन रैल में पहुँच चुका होता है। हम देखते हैं कि बू के चारों तरफ काफ़ी सारे डीमंस होते हैं जो कि बू को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद हम शिनबॉट को देखते हैं। शिनबॉट के अंदर से धुआं निकल रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि ये मशीन ख़राब हो चुकी है। यानी कि अगर बू को पता भी होता कि वो 1 महीने बाद यहाँ से जा सकता है तो मशीन ख़राब होने की वजह से वो यहाँ से अब नहीं जा सकता। आखिर अब बू का क्या होगा। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बू बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर हम ये भी जानते हैं कि बू को बहुत ही आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है। बू के साथ क्या होगा ये हमें पता चलेगा आगे आने वाले चैप्टर्स में। और दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ड्रैगन बॉल काकुमी का नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार चैनल पर वीडियोस डालता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।